राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ज्योतिष की इस सीरीज में पिछली वीडियो में हमने इंसानी दांतों का नसीब से रिश्ता इस टॉपिक पर हमने बात करी। आज बात होगी दूसरे टॉपिक, इंसानी पेट का नसीब से रिश्ता। ये आज का हमारा मुद्दा है और ये बड़ी खास वीडियो होगी, ऐसी वीडियो जो आज तक सुनी नहीं होगी। ज्योतिष के वो अनछुए पहलू जो किसी ने नहीं बताए होंगे, आज उसकी बात होगी। हमारा जो पेट है, इंसानी पेट, ज्योतिष में मंगल और बुध से डिनोट किया जाता है कि इंसान का पेट अगर खराब होगा, किसी भी तरीके से खराब होना, या तो पेट की नसें कमजोर हो जाना, या इंसान को डायरिया रहना, या फिर इंसान के पेट में कुछ ना पचना, या फिर पेट की तरह तरह की प्रॉब्लम, अल्सर जितनी प्रॉब्लम हो जाना, अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स, ये सारी मंगल और बुध के खराब होने की निशानियां हैं। और उससे भी बड़ी बात है, जिनके गैस एसिडिटी की दिक्कत रहती है, कब्ज की दिक्कत रहती है, ये सारे मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मंगल और बुध की खराबी ही इन दिक्कतों को जन्म देती है। जो इंसान का पेट है वो सीधा असर करता है इंसान की अकल पर। जितने हमारे अंग हैं सारे दिमाग से कनेक्टेड हैं, लेकिन एक खास बात सबसे बड़ी, पेट जो है वो अकल पर तो असर डालता ही डालता है, उससे भी बड़ी बात, इंसान की सेक्स पावर पर भी इंसान का पेट असर डालता है। ज्योतिष के अंदर एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है। पुराने जमाने के जो वैद्य हुआ करते थे, उन्होंने ज्योतिष से ये बात उठाई, और ये बात आयुर्वेद के अंदर भी लिखी है कि अगर इंसान का पेट साफ रहता है, पेट में कोई तकलीफ नहीं, गैस एसिडिटी और कब्ज की दिक्कत नहीं रहती, पेट सुबह ढंग से साफ हो जाता है, तो समझो सेक्स की पावर भी उसकी शानदार होगी, उसमें भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इतनी खास बात बता रखी है। लेकिन जिसका पेट ही ढंग से साफ नहीं होता, पेट साफ होने में दिक्कत रहती है, समझो सेक्स की पावर भी मारी जाएगी, उसमें दिक्कत अपने आप आएगी। और कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको भूख लगने पर सिर दर्द होने लगता है, जो पेट की गैस होती है वो सर में चढ़ जाती है, जिसकी वजह से सर में दर्द रहता है। ये भी मंगल और बुध के खराब होने की निशानियां हैं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल ऐसा होता है। पुराने जमाने में तो महीने महीने का रोजा रखा करते थे, महीने महीने का व्रत रखा करते थे। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ज्योतिष ने व्रत रखने का विधान बनाया। व्रत रखने का विधान इसलिए बनाया ताकि इंसान बहुत ज्यादा मजबूत बन जाए, कम रिसोर्सेज में भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। इसके लिए एक छोटी सी कहावत है कि पुराने जमाने में सऊदी अरेबिया के लोग घोड़े पाला करते थे, लेकिन वे घोड़े पालते थे और घोड़ों को धूप के अंदर रख करके उन घोड़ों को ना पानी पिलाया करते थे, ना खाना खिलाया करते थे। पूरा दिन धूप के अंदर तपाया करते थे, और जब शाम हो जाया करती थी तब उनको खाना दिया करते थे, तब उनको पानी पिलाया करते थे। वरना पूरा दिन धूप के अंदर तपाया करते थे अपने घोड़ों को। घोड़ों को भूखा प्यासा रख करके उनकी इम्यूनिटी मजबूत किया करते थे। थोड़ी देर का ये सहन करके इसके बाद बहुत मजबूत बना देना, इसी तरीके से इंसान मजबूत होता है। थोड़ी देर की भूख प्यास सहन करके असल में इंसान के अंदर की बीमारियां खत्म होती हैं। इंसान का पेट जितना ज्यादा भूखा रहेगा और जितना ज्यादा प्यासा रहेगा, थोड़ी देर के लिए जो भूख प्यास सहन करते हो, उससे इंसान का पेट मजबूत होता है और शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं। ये रोजा रखने का फायदा है, व्रत रखने का फायदा है। चाहे व्रत रख लो, रोजा रख लो, बात एक ही है, भूखा प्यासा रहना और उसके बाद खाना पीना, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे बुजुर्गों ने ये बात अपनाई थी, वे रखा करते थे रोजा, व्रत रखा करते थे, लेकिन आजकल नहीं रखते।
आजकल तो व्रत और रोजा कोई रखता है तो उसको पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजते हैं, उनको ढकोसला कहते हैं, और ये बात जरूर कहते हैं कि अगर व्रत रखने से इंसान के ऊपर परमात्मा की दया होती तो गरीब आदमी तो बहुत अमीर हो जाता। ये इतना बेकार सवाल है कि इस बेकार सवाल का जवाब भी नहीं बनता, क्योंकि इस सवाल में कुछ है ही नहीं। जिनको लॉजिक नहीं पता, जिसको साइंस नहीं पता और जिसको ज्योतिष नहीं पता, उसको कुछ जवाब मालूम ही नहीं पड़ेगा। उसको जवाब दे भी दिया जाए वो फिर भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक सोच बन गई है कि भाई ये हिंदू धर्म की बातें तो झूठ है, ये इस्लाम की बातें तो झूठ हैं, धर्मों की बातें झूठ हैं। धर्मों की बातें झूठी नहीं है, तुम्हारा दिमाग जो है वो झूठ है, उसमें गंदगी भरी पड़ी है। तो इसीलिए जो इंसान अपना पेट ढंग से साफ सुथरा और सुरक्षित रखना चाहता है लंबी उम्र तक, उसको मंगल और बुध के इलाज करने पड़ेंगे। जितने मंगल और बुध के इलाज ज्योतिष में बताए गए हैं, पहली वीडियोस में मैं मंगल और बुध के इलाज बता चुका हूं, वो आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन 4-5 और इलाज है मंगल और बुध के, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मंगल और बुध के इलाज किए बिना ज्योतिष के हिसाब से आप अपने पेट को ढंग से नहीं रख सकते, चाहे कितनी भी अकल लगा लें। आप मेडिकल साइंस की दवाई खाओगे या किसी और चीज की दवाई खाओगे तो जब तक दवाई खाओगे तब तक असर रहेगा। और कई बदनसीब तो ऐसे भी हैं, दवाई का असर भी नहीं होता। ये सारी नसीब की खराबियां हैं। जब दवाई का असर ना हो तब ज्योतिष की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि नसीब के अंदर खराबी होती है, तभी ये सारी दिक्कतें आती हैं।